या तो मैंने उसके ऊपर कर्जा चढ़ाया है या उसके ऊपर से अपना कर्जा उतारा है। बाकी घमंड करने की क्यों किए किराए पर पानी फेरते हो साहब। बहू का मतलब जानते हो? बहू का मतलब होता है जो अपने घर आए हुए अतिथियों का बहुता में सम्मान करे, बहुता में मीठी वाणी बोले, उसको कहते हैं बहू। देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसको कहते हैं देवरानी। और देवरानी के आने से तेरी जय जय कराने की ठानी और तू बन गई जेठानी। हमारी हिंदी संस्कृति के संबंध देखिए कितने प्यारे हैं साहब। वो देवों के घर से चल करके आई और अपना मान बढ़ाई, तो फिर आपस में प्रेम होना चाहिए कि नहीं। गुरु माता का सम्मान किया, ला करके बिठाया, सबने प्रणाम किया। अंत में दशरथ जी प्रणाम करने के लिए आए। जैसे ही दशरथ जी प्रणाम करने के लिए झुके, अरुंधति ने अपनी गोद में जो पौत्र लेटा था उसको धीरे से चकोटी काटी। वो रोने लगा। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बताओ, जो बालक अभी तक चैन से खेल रहा था, किलकारियां ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैं प्रणाम करने के लिए झुका रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा गुरु माता से, मां कारण क्या है? ये जो बालक अभी तक खेल रहा था, किलकारियां ले रहा था, हंस रहा था, मेरे प्रणाम करते झुकते ही ये रोने लगा। रोने का कारण? गुरु माता कहती मत पूछो राजन। दशरथ जी कहते नहीं माँ, बताना पड़ेगा, आखिर कारण क्या है? अरुंधति कहती है दशरथ कान खोल करके सुन लो, यह बालक इसलिए रो रहा है महाराज दशरथ, जब तक आप हो तब तक तो तुम्हारे कुलगुरु हमारे बाबा वशिष्ठ है, लेकिन तुम्हारा चौथापन आ गया, तुम्हारे यहाँ अभी तक किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, लगता है अब वंश समाप्त हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। जब तुम्हारे यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं होगा तो मैं किसका कुलगुरु बनूंगा, मैं किसका कुल पुरोहित बनूंगा, इसलिए यह रो रहा है। आज दशरथ जी को ग्लानि हुई, दशरथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आज तक बाप बनने के लिए नहीं रोया, मेरा चौथापन आ गया, पूरा जीवन निकल गया, लेकिन मैं बाप बनने के लिए नहीं रोया। ये नन्हा सा बालक ये कह रहा है कि मैं किसका कुलगुरु बनूंगा, किसका कुल पुरोहित बनूंगा। दौड़ लगा दी गुरु वशिष्ठ के पास। अरे एक बार भूपति मन माही, मन गुरु के पास दौड़ लगा दी। यहाँ 1 मिनट की बात मैं आपसे और बता दूं, दशरथ जी का मित्राना है इंद्र के यहाँ पर। दशरथ जी का और इंद्र का इतना मित्राना है कि जब कभी भी दशरथ जी स्वर्ग जाते हैं इंद्र के यहाँ, तो इंद्र 4 कदम उठ करके और दशरथ का सम्मान करते हैं, ला करके अपने आसन पर बिठाते हैं। आधे पर स्वयं बैठते, आधे पर दशरथ जी को बिठाते। एक बार दशरथ जी स्वर्ग गए, चर्चा होने के बाद दशरथ जी वापस आने लगे और जो पलट करके देखा, क्या देखते हैं कि जिस जगह पर दशरथ जी बैठे थे उस जगह पर सेवक जल छिटक रहे हैं, मानो उस जगह को पवित्र कर रहे हैं। दशरथ जी ने जानना चाहा कारण क्या है, इस जगह पर क्यों जल डाल रहे हो? तो उन सेवकों ने बताया जानते नहीं। अब उन्होंने दशरथ जी को नहीं पहचाना, वो कहते रहे जानते नहीं, अभी अभी इस जगह पर अयोध्या के राजा महाराज दशरथ बैठे थे, इसलिए ये स्वर्ग का नियम है। महाराज दशरथ बलवान है, धनवान है, गुणवान है, शीलवान है, ऐश्वर्यवान है, लेकिन अभी तक दशरथ जी पुत्रवान नहीं हुए, इसलिए ये स्वर्ग का नियम है, मुझे पूर्ण करना पड़ रहा है। दशरथ जी ने जैसे ही सुना
दशरथ जी मन में विचार करते हैं, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शीलवान हूँ, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, लेकिन अभी तक मैं पुत्रवान नहीं हुआ। इसलिए स्वर्ग में जिस जगह पर मुझे बिठाया गया उस जगह को भी पवित्र करना पड़ा। इसलिए मेरा पुत्रवान होना बहुत जरूरी है। गुरु के पास दौड़ लगा दी। गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत सुख मिला। सबसे बड़ा सुख मेरे जीवन का यह है कि मुझे आपके जैसा गुरु मिला है। लेकिन एक दुख, क्या? मेरे जीवन में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने कह दिया, राजन, अगर तुम एक पन में आए होते तो तुम्हारे यहाँ एक बेटे का जन्म होता, दूसरे पन में आए होते तो 2 बेटे का जन्म होता, लेकिन तुम एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चौथे पन में आए हो। इसलिए आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ 4-4 बेटों का जन्म होगा। आशीर्वाद दे दिया। इधर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जिस यज्ञ में से स्वयं यज्ञ नारायण भगवान खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। वह प्रसाद अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा कौशल्या को, आधा कैकेयी, आधा सुमित्रा को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब जब माताएं गर्भवती हुई तो सुंदर संस्कार क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप चलाना चाहिए, फेसबुक। बच्चा पैदा होते ही मोबाइल मांगेगा, कोई शक की बात नहीं है। हाँ, कहते हैं माँ के गर्भ में ही बच्चा संस्कार सीख जाता है। माँ के गर्भ में सबसे पहले सुनने की शक्ति आती है बच्चे के अंदर, श्रवण की सबसे पहले शक्ति आती है। इसलिए गर्भावस्था में माताओं को विशेष करके सुंदर संस्कार, अगर अपनी संतानों को राम जैसा, कृष्ण जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस जैसा बनाना चाहती हो तो गर्भ में ही अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दो, जिससे वे बड़े होकर के और संस्कारी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि अभिमन्यु को 7 रथियों ने, कौरवों ने मिलकर के मार डाला, लेकिन अगर सच पूछा जाओ ना तो अभिमन्यु को कौरवों ने ही नहीं, बल्कि अभिमन्यु को उनकी मां सुभद्रा ने। कैसे? जिस समय अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे, उस समय सुभद्रा 6 द्वार तक तो कथा सुनती रही, लेकिन 7वें द्वार पर सुभद्रा को नींद आ गई। जब सुभद्रा सोई, गर्भ में जो शिशु पल रहा था वो भी सो गया। अब अर्जुन को ये नहीं पता था कि अभिमन्यु अंदर घुसना तो जानता है लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता। इसलिए उस दिन अगर सुभद्रा पूरी कथा सुन ली होती तो अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा ना गया होता। इसलिए माँ को सुंदर संस्कार। तीनों रानी गर्भवती है। समय बिल्कुल अपनी पूर्णता पर, मुझे समय से अपनी बात कहनी है, समय भी बहुत हो रहा है, इसलिए तीनों रानियां सुंदर संस्कार करती। 9वीं तिथि दिन के 12 बजे से पूर्व ही कौशल्या जी के महल में स्वयं पारब्रह्म निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए। कैसे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, हृदय रूप कौशल्या जी के महल में स्वयं वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए। कौशल्या जी ने जैसे ही देखा तो कहती, आप कौन? भगवान कहते, भूल गई अपना पिछला जन्म? अरे आप ही तो चाहती थी कि हम तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आए, सो लो अब हम आ गए हैं। कौशल्या जी कहती, प्रभु इतना बड़ा लड़का किसी के यहाँ हुआ है क्या आज तक? हाँ, अगर हम इतना बड़ा लड़का लेकर के जाएंगे तो मोहल्ले में हंसी होगी,
छोटे बनो। कितने? जितने की पलने में आ जाए उतने छोटे बनो। कीजिए शिशु लीला और 2 हाथ गायब करो। क्यों? अगर किसी के यहाँ 5 की जगह 6 उंगली वाला बच्चा पैदा हो जाता, पूरे मोहल्ले में चर्चा हो जाती, हल्ला हो जाता है कि उनके यहाँ झिंगा पैदा हुआ है। हाँ, मैं जब 4-4 हाथ वाले लड़के को लेकर के जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। 2 हाथ गायब करो। भगवान ने कर लिया। अच्छा, अब क्या करें? बोले बोलो ना, बोलती बंद करो। भगवान कहते बड़ों बड़ों की बोलती बंद करवा दी, तुम हमारी बोलती बंद करवा रही हो। कौशल्या जी कहते प्रभु बोलो नहीं। बोले फिर? बोले रो। भगवान कहते रोए हमारे दुश्मन, हम क्यों रोए? कौशल्या जी कहते प्रभु रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर संतान का जन्म होते ही अगर वो नहीं रोती है ना तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं। क्या बताए साहब, बेटा हुआ तो है लेकिन रो नहीं रहा, इसलिए रो। जैसे ही आज अपने भक्तों की जिद को पूरा करने के लिए वह निर्गुण निराकार प्रभु रोने लगे। और जब दासियों ने आवाज सुनी, कौशल्या जी के महल से रोने की आवाज सुनी, दौड़ करके गई और जाकर के दशरथ जी से कहा, दशरथ जी के जीवन की जय जयकार हो, मैया कौशल्या के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे ही दशरथ जी ने सुना, खुशी का ठिकाना नहीं, चौथेपन में बेटे का जन्म, इतने प्रसन्न हो गए, बधाई देने लगे सभी। इतने में ही कैकेयी के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई, राजा के जीवन की जय जयकार हो, मैया कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। सुमित्रा के महलों से दासी दौड़ते हुए आई, राजा के जीवन की जय जयकार हो, मैया सुमित्रा ने 2 बेटों को जन्म दिया है। बढ़िया आनंद होने लगे। अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ। आइए हम लोग भी भगवान के अवतार में शामिल होते हैं। अरे जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे
लुटावे अन धन सोना, अन धन सोना, हाँ अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना, हाँ अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना। राजा दशरथ लुटावे अन धन सोना, दशरथ लुटावे अन धन सोना, गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बढ़ैया, गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बढ़ैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ जी को बधाई होवे, दशरथ जी को बधाई होए, दशरथ जी को बधाई होवे, दशरथ जी को बधाई होए, कौशल्या माँ को बधाई होवे, कौशल्या माँ को बधाई होए, कैकेयी माँ को बधाई होवे, कैकेयी माँ को बधाई होए, सुमित्रा माँ को बधाई होवे, सुमित्रा माँ को बधाई होए, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बढ़ैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। हाँ जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बढ़ैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बढ़ैया, हाँ बाजे बढ़ैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बढ़ैया, हाँ बाजे बढ़ैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बढ़ैया, जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बढ़ैया, अवध में बाजे बढ़ैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बढ़ैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बढ़ैया, अवध में बाजे बढ़ैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय। चारों भैयाओं की, जय। दशरथ जी महाराज की, जय। वशिष्ठ जी महाराज की, जय। यज्ञ नारायण भगवान की, जय। तीनों मैयाओं की, जय। अयोध्या धाम की। जय। अयोध्या में भगवान का अवतार। हमारे यहाँ अगर कोई उत्सव हो और हम घर पर ना हो, तन तो वहां रहेगा, लेकिन हमारा जो मन है ना, वो घर ही आएगा बार बार। आज अयोध्या में उत्सव चल रहा है और अयोध्या के 12 बजे ऊपर ऐसी ड्यूटी लगी है उनकी कि रविवार की भी छुट्टी नहीं है। सूर्य नारायण भगवान सोचते हैं, अरे वाह, हमारे घर में तो आनंद चल रहा है। अयोध्या की जितनी भी सखियां थी, सब बधाइयां देने के लिए, और केवल सखियां नहीं, अयोध्यावासी नहीं, स्वर्ग को छोड़ करके देवता, नागलोक से नाग, कैलाश पर्वत से पार्वती जी, शंकर जी, नारद जी, सभी देवता देवी देवता बधाई देने के लिए आए। सुंदर सुंदर बधाइयां गा रहे। सूर्य नारायण भगवान मन में विचार करते हैं, क्यों ना थोड़ी देर में खड़ा रह करके देख लूं, इतना बढ़िया आनंद उत्सव चल रहा है, बार बार थोड़े ना देखने को मिलेगा।
मैं नीचे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से देख तो सकता हूँ। खड़े हो गए, जैसे ही बधाई सुनने लगे, एक सुनी, मन में विचार आया क्यों ना एक और सुन लूं। एक और सुन ली, 2 सुन ली, 3 सुन ली। फिर मन में विचार आया, अरे वाह इतनी अच्छी बधाइयां गा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला गया और इससे भी बढ़िया बधाई गा ले। फिर क्यों ना थोड़ी और सुन लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। अरे मास दिवस कर दिवस भा, उमर में न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। किसी को भी पता नहीं चला, 1 महीने का दिन हो गया। बढ़िया आनंद अयोध्या में। आइए, समय से मुझे अपनी बात में अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल दिन में आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के दिन के सत्र में परचरी पुराण और रात्रि के सत्र में राम कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। आरती की तैयारी कर ली जाए। आते भी राम बोलो और जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो।